आप सभी का खैर मकदम है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल चौक एंड डस्टर एकेडमी में एक बार फिर से। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि DSSB TGT का उर्दू का जो इम्तिहान है वो अनकरीब है, और उसी सीरीज़ में जो है वो हम आप लोगों के लिए एक नया सैम्पल पेपर लेके हाजिर हुए हैं, जो आखिरी सैम्पल पेपर है। इसके बाद जो है वो कोई सैम्पल पेपर चौक एंड डस्टर एकेडमी पर जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। 5 जो है वो आपको सैम्पल पेपर सोल्व करा दिए गए हैं। आप उन्हें से जो है वो क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं, उनकी ही आप लोग प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं। अगर PDF वेब फॉर्मेट में आपको ये सारी PDF चाहिए तो इस नंबर पे जो है वो आप लोग रब्ता करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या PDF भी ले सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो हमारा प्रैक्टिस सेट है उसको जो है वो सोल्व करते हैं। पहला सवाल है, काजी अब्दुल वदूद किससे मशहूर हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि वो मुहक्किक है। अगला सवाल, काशिफुल हकाइक के मुसन्निफ कौन है? तो क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इमदाद इमाम असर। अगला सवाल, शेर और शोर अंगेज़ के मुसन्निफ कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि शमशुर रहमान फ़ारूकी। और इन्हीं पर शमशुर रहमान फ़ारूकी को 1996 में क्या मिला था? सरस्वती सम्मान जो है वो इनको मिला था, और उर्दू अदब में सबसे पहला सरस्वती सम्मान इन्हीं को मिला है, शमशुर रहमान फ़ारूकी को। अगला सवाल, धनिया किसके नॉवेल का किरदार है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मुंशी प्रेमचंद और गोदान का ही किरदार है। अगला सवाल, उर्दू का पहला ड्रामा किसे तस्लीम किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि इंद्र सबा को, जो अमानत हसन लखनवी का ड्रामा है। अगला सवाल, इनमें से सरकारी रिसाला कौन सा है? आजकल, मज़गां, जहान उर्दू या उर्दू अदब? तो आंसर का सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि आजकल जो है वो सरकारी रिसाला है जो दिल्ली से निकलता था। अगला सवाल, हमदर्द किसका अखबार था? तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मौलाना मोहम्मद अली जौहर का ये अखबार था हमदर्द। अगला सवाल, उदास नस्लें किसका नॉवेल है? तो इसमें जहाँ पर आपको दाल दिखाई दे तो समझ जाना आंसर वही है। तो आंसर दिखाई देगा आपको अब्दुल्ला का दाल उदास नस्लें को डिनोट करता है, तो आंसर हो जाएगा सी, उदास नस्लें अब्दुल्ला हुसैन का नॉवेल है। अगला सवाल, तरक्की पसंद तहरीक के बानी कौन है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल, नियाज़ फतेहपुरी का मशहूर रिसाला कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि निगार। अगला सवाल, निकातो शोरा किसका तहरीर करदा तज़किरा है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मीर तकी मीर का। और इसका ईयर पूछे तो 1751, और इसमें शोरा पूछे तो 103 शोरा का जो है वो जिक्र है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, ज्ञानपीठ अवार्ड इनमें से किसको मिला है? क्वेश्चन नंबर 12 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि फिराक गोरखपुरी। अगला सवाल, सौदा किसके हम असर थे? क्वेश्चन नंबर 13 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मीर तकी मीर के क्या थे, हम असर थे। अगला सवाल, हयात जावेद किसकी ज़िंदगी को पेश करती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि सर सैयद अहमद खां की, और ये 1901 में लिखी अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता मुसन्निफ़ कौन था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि हैदर बख्श हैदरी, और इन्होंने ही सबसे ज़्यादा फोर्ट विलियम कॉलेज के हवाले से किताब लिखी है, हैदर बख्श हैदरी ने। अगला सवाल, अता हुसैन खां तहसीन की तसनीफ़ कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा 2, नोतरज मुरस्सा, और ये कब लिखी गई? 1775 में, जो किस्सा चाह दरवेश का तर्जुमा है। अगला सवाल, मंदरजा झेल में से दास्तान कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बागो बहार, और ये फोर्ट विलियम कॉलेज से लिखना शुरू हुआ था 1801 में, और 1802 में ये मुकम्मल हुई, और ये जॉन गिलक्रिस्ट की फरमाइश पर लिखी गई थी। अगला सवाल, गज़ल के पहले हम काफिया हम रदीफ शेर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि उसे मतला कहते हैं। अगला सवाल, गालिब की दस्तंबू को किस ज़ुमरे में रखा जाता है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि रोज़ नामचा, और ये 1857 के गदर पर फ़ारसी ज़बान में लिखी गई तसनीफ़ है। अगला सवाल, दास्तान बूस्तान ख़याल के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? थोड़ा नुक्ते का फ़र्क है, तो आप लोग जो है वो इससे कंफ्यूज मत होइएगा,
और क्वेश्चन नंबर 2 जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि बुस्तान ख्याल के मुसन्निफ़ है मीर मोहम्मद तकी ख्याल। तो यहाँ पे ये मिस प्रिंट हो गया है, तो इसलिए आप लोग आंसर इसका 4 मान लीजिएगा। बुस्तान ख्याल के मुसन्निफ़ का नाम है मीर मोहम्मद तकी ख्याल। अगला सवाल, ठंडा गोश्त किसका अफसाना है? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि सादत हसन मंटू का। अगला सवाल, डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल का क्या नाम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि इब्नुल वक्त। और इब्नुल वक्त में ही डिप्टी नज़ीर अहमद ने सर सैयद के हदफ के बारे में बयान किया है। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, असबाब बगावत हिंद किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 23 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि सर सैयद अहमद खां की, और यह भी 1857 के मौजू पर लिखी गई है। अगला सवाल है, मुकदमा शेर व शायरी का साल तसनीफ़ क्या है? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि 1893, और ये अल्ताफ़ हुसैन हाली की तसनीफ़ है जिसको उर्दू का बोतिका भी कहा जाता है। अगला सवाल, पंडित दयाशंकर नसीम की मसनवी कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा ए यानी कि गुलजार नसीम, जो किस्सा गुल बकावली का उर्दू तर्जुमा है, वो भी शायरी में। अगला सवाल, मीर अनीस की शोहरत किस सिनफ शायरी के लिए है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि मरसिया। अगला सवाल, उर्दू शायरी पर एक नज़र, आंसर हो जाएगा ए यानी कि कलीमुद्दीन अहमद। और मैंने आपको कितनी बार बता रखा है कि जिस भी तसनीफ़ में एक आ जाए वो तसनीफ़ जो है वो हमेशा ही कलीमुद्दीन अहमद की होती है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 28 है, इनमें से तरक्की पसंद नक्काद कौन नहीं है? तो नहीं है यहाँ पे मिस प्रिंट है, तो यहाँ पर आप लोग नहीं लगा लीजिएगा और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि शमशुर रहमान फारूकी। बाकी लोग जो हैं वो तरक्की पसंद तहरीक से वाबस्ता है। अगला सवाल, जब किसी शेर तारीखी हवाले की तरफ इशारा हो तो उसे क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि तलमी। अगला सवाल, आग का दरिया के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा कुर्रतुल ऐन हैदर, और ये कब लिखा गया? 1859 में, और ये जिगर मुरादाबादी की शेर से जो है वो ये नाम लिया गया है। और इस नावल में जो इब्तिदा होती है वो T.S. एलियट की नज़म से होती है, और इसमें तकरीबन हिंदुस्तान की 2500 साल की क्या है तारीख को बयान किया गया है। अगला सवाल, सिल्वर किंग किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 31 है, आंसर हो जाएगा ए यानी कि आगा हसन काश्मीरी। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ के शेरी मजमूओं का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 3 यानी कि दस्ते सबा। अगला सवाल, खंदा किसकी नस्र निगार की मजमुआ है? तो आंसर हो जाएगा 4 रशीद अहमद सिद्दीकी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, बाले जिब्रील के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 4 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अल्लामा इकबाल। चाहें तो आप लोग इसका ईयर भी लिख लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1935। अगला सवाल, टेढ़ी लकीर क्या है? अफसानवी मजमुआ, नावल, इंशाइया या खुद नविस्त? तो आंसर हो जाएगा 2 यानी कि ये नावल है इस्मुक चुगताई का, जिसका सबसे मशहूर किरदार है सुमन। और ये कैसा नावल है? ये नफ्सियाती नावल है, और इसमें जो है वो हम जिनसी मौजू यानी कि जिसे हम लोग आज के ज़माने में LGBTQ कहते हैं, उसमें जो है वो मौजू बनाया गया है। अगला सवाल है, इनमें से सूफ़ी शायर कौन है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि ख्वाजा मीर दर्द को सूफ़ी शायर कहा जाता है। अगला सवाल, इनमें से सिनफ़ कसीदा के मशहूर शायर कौन है? कसीदा का एक ही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा। अगला सवाल है, दया शंकर नसीम किस सिनफ़ शायरी के लिए मशहूर है? क्वेश्चन नंबर 38 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 यानी कि मसनवी। अगला सवाल, यादों की बारात किस सिनफ़ अदब में आती है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 यानी कि खुद नविस्त, और ये जोश मली आबादी की क्या है? खुद नविस्त है। अगला सवाल, मैदान अम्ल किसका नावल है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4 यानी कि मुंशी प्रेमचंद इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, सआदत यार ख़ान किस शायर का नाम है? रंगीन का, मुसफ़ी का, आरज़ू का या फ़गा का? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि रंगीन। अगला सवाल, अली सिकंदर किस शायर का असल नाम है? क्वेश्चन नंबर 42 है, तो सही आंसर हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। अगला सवाल, हाली की नज़्म निशात उम्मीद
किस हैयत में है? क्वेश्चन नंबर 43 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि मसनवी की हैयत में है। अगला सवाल, निकातुश शोरा किसकी तसनीफ़ करता है? तो आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मीर तकी मीर। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मंदरजा बाला शेर मंदरजा झेल में रोमानी शायर किसे तस्लीम किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि अख्तर शिरानी को। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 46 है। मोहम्मद हसन की किताब कौन सी है? तो इसमें 4 ऑप्शन है, इसमें आपको सही बताना है। क्वेश्चन नंबर 46, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि अदबियात सनासी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सैयद एहतसाम हुसैन की तसनीफ़ कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन 2, यानी कि तनकीद और अमली तनकीद एहतसाम हुसैन की तसनीफ़ है। अगला सवाल, दर्ज झेल में से उर्दू फिक्शन का अहम नक्काद किसे माना जाता है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद को। अगला सवाल, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 49 है, तो आंसर हो जाएगा ए, यानी कि हबीब तनवीर का। अगला सवाल, कुतुब मुस्तरी किसकी तहरीर करदा मसनवी है? तो आंसर हो जाएगा बी, यानी कि मुल्ला असदुल्ला वजी की तसनीफ़ है। अगला सवाल है, हिना खातून किसका ड्रामा है? क्वेश्चन नंबर 51 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहम्मद मुजीब का। अगला सवाल, नॉविल आंगन किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 52 है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि खतीजा मस्तूर का ये नॉवेल है। अगला सवाल, ये शेर किस कसीदे से माखूज़ है या किसके कसीदे से माखूज़ है? सिमते काशी से चला जानिब मथुरा बादल, बरके के गांधे पे लाती है सबाए गंगा जल। क्वेश्चन नंबर 53 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोहसिन काकोरवी का, जिनको नात्या कसीदे का बानी भी माना जाता है। अगला सवाल, दिल्ली का दबिस्तान शायरी किसकी तसनीफ़ है? क्वेश्चन नंबर 54 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि नूरुल हसन हाशमी। अगला सवाल, 2 अदबी स्कूल के मुसन्निफ़ कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि अली जवाद जैदी इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, लखनऊ का दबिस्तान शायर किसकी किताब है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 56 का ऑप्शन 2। अगला सवाल, उर्दू मरसिए का इर्तिका के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 47 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि मसीह उस जमा इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, चौथी का जोड़ा किसका मशहूर अफसाना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इसमुक चुगताई इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, ऊद हिंदी क्या है? खुद नविस्त, खतूत का मजमुआ, अफसानवी मजमुआ या गज़लों का मजमुआ? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि खतूत का मजमुआ। अगला क्वेश्चन है, गज़ल नीम वहशी सिनफ़ शायरी है, ये किसका कौल है? तो ये कौल है ऑप्शन 3, यानी कि कलीमुद्दीन अहमद का। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, नज़्म अलबेली सुबह के शायर का क्या नाम है? क्वेश्चन नंबर 61 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि जोश मलिहा आबादी। अगला सवाल, अब्दुल हक की किताब चंद हम असल क्या हैं? अफसानवी मजमुआ, खतूत का मजमुआ, खाकों का मजमुआ या हम असर शोरा का तज़किरा? तो आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये खाकों का मजमुआ है। अगला सवाल, सज्जाद ज़हीर का साल पैदाइश क्या है? तो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, 1905। अगला सवाल, नई नज़्म किस सफ़र के मुरत्तब कौन है? क्वेश्चन नंबर 64 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि हनीफ कैफ़ी। अगला सवाल, नज़्म तन्हाई किसकी है? क्वेश्चन नंबर 65 है, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि फैज़ अहमद फैज़ इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, रजब अली बेग सुरूर की किताब का नाम क्या है? क्वेश्चन नंबर 66 है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि फसाने अजाइब। अगला सवाल, फोर्ट विलियम कॉलेज का क़याम किस शहर में हुआ था? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1800 में। कहाँ पर? कलकत्ता में। अगला सवाल, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की तसनीफ़ आब हयात क्या है? तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि ये तज़किरा है जिसमें 29 शोरा के बारे में जो है वो ज़िक्र किया गया है और इसको जो है वो 5 अबवाब पर तकसीम किया गया है या मुश्तमिल है। अगला सवाल है, ये शेर किस शायर की नज़म से माखूज़ है? दुनिया में बादशाह हैं सो हैं वो भी आदमी,
और मुफलिस वो गुदा है, सो है वो भी आदमी। क्वेश्चन नंबर 69 है और इसका जो दुरुस्त आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, ये नज़ीर अकबर आबादी की नज़्म है। अगला सवाल, सारे जहां से अच्छा हिंदोस्तां हमारा किसकी तख्लीक है? आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन 3, ये अल्लामा इकबाल की तसनीफ़ है। अगला सवाल, इनमें से किसका ताल्लुक तंज़ो मज़ा से नहीं है? क्वेश्चन नंबर 71 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि शुहेल अजीम आबादी। अगला सवाल, पंडित दयाशंकर नसीम का इंतकाल कितने साल की उम्र में हुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 35 साल की उम्र में हुआ। क्वेश्चन नंबर 72 का ऑप्शन ए होगा, 34 में हुआ है, 35 में नहीं है। 72 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। अगला सवाल, मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी किस शायर का पूरा नाम है? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी सौदा इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, जॉन गिलक्रिस्ट का ताल्लुक किस इदारे से है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि फोर्ट विलियम कॉलेज से। और फोर्ट विलियम कॉलेज में एक शोबा हिंदुस्तानी था, उसी के क्या थे, ये सदर थे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि ये प्रिंसिपल थे। अगला सवाल, मसनवी फूलबन किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, इब्ने निसाती की। और यहीं पर लिख लीजिएगा नया दर्पण, जो फूलबन के जवाब में लिखी गई थी। एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है। अगला सवाल, मुंशी प्रेमचंद का असल नाम क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि धनपत राय जो है वो इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, सैयद अली मोहम्मद किस शायर का पूरा नाम है? क्वेश्चन नंबर 77 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2, यानी कि शाद अजीम आबादी। अगला सवाल, अरहर का खेत किसका इंशाइया है? क्वेश्चन नंबर 78 है और ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि रशीद अहमद सिद्दीकी। अगला सवाल, कालू भंगी किसका अफसाना है? तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आंसर हो जाएगा ए, यानी कि कृष्ण चंद्र का अफसाना है। अगला सवाल, सआदत हसन मंटो की वफ़ात कब हुई? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1955 में। अगला सवाल, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? क्वेश्चन नंबर 81 है, आंसर हो जाएगा 2, यानी कि 4 मिसरे होते हैं। अगला सवाल, जदीदियत का अलंबरदार रिसाला कौन सा था? तो जदीदियत के बानी हम लोग मानते हैं शमशुर रहमान फारूकी को, और जदीदियत का दौर शुरू होता है 1956 में, और उसी का एक रिसाला है जिसका नाम है शब खून। यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, तो आप लोग रख सकते हैं शब खून जो है वो शमशुर रहमान फारूकी का रिसाला है जो इलाहाबाद से निकलता था। अगला सवाल है, कौन सा शायर मिर्ज़ा नौशा से मौसूम है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। ये शेर किसका है? शुहेल अजीम आबादी, जोश मली आबादी, मजाज या कैफ़े आज़मी। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास ये 84, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 84 का, वो हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, यानी कि शुहेल अजीम आबादी इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, दरियाए लताफ़त के मुसन्निफ़ का नाम क्या है? तो आंसर हो जाएगा 2, यानी कि इंशाअल्लाह खां इसका दुरुस्त आंसर है। अगला सवाल, तमसीली किस्सा सबरस किसकी तसनीफ़ है? तो आंसर हो जाएगा सी, मुल्ला असदुल्ला वजी की है, जो 1635 और 1045 हिजरी में लिखी गई है अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर। अगला सवाल, फैज़ अहमद फैज़ की जाए पैदाइश कहाँ है? तो जहाँ अल्लामा इकबाल की है वहीं फैज़ की है, यानी कि सियालकोट इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, इस शेर में कौन सी सनद इस्तेमाल हुई है? नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। तो इसमें आपको आंख मीच के लगा देना है ऑप्शन 3, यानी कि तशबिया। अगला सवाल, नज़्म आवारा किसकी तख्लीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि इसरारुल हक मजाज की ये तसनीफ़ है। अगला सवाल, मुहासिन कलाम गालिब किसकी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अब्दुर्रहमान बिजनौरी, जो तासुराती नक्काद हैं। अगला सवाल है, ये किसकी गज़ल गो है का एक शेर है, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ। क्वेश्चन नंबर 91 है, तो आंसर हो जाएगा 4, यानी कि शाद अजीम आबादी। अगला सवाल, आल अहमद सुरूर की
कौन सी तसनीफ़ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 92 का। एग्ज़ाम में जो है वो आपको ये वाला सवाल देखने को मिल सकता है। अगला सवाल, बहादुर शाह जफ़र के उस्ताद कौन थे? तो वैसे 3 थे, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ज़ौक़ हो जाएगा। पहले शाह नसीर, उसके बाद इब्राहिम ज़ौक़ और उसके बाद असदुल्ला खां गालिब। अगला सवाल, गुबार ख़ातिर किस सिन्फ़ अदब से ताल्लुक़ रखती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि ये मकतूब निगारी से ताल्लुक़ रखती है। अगला सवाल, अंग्रेज़ी लफ्ज़ ऐसे किस सिन्फ़ के लिए राइज हैं? क्वेश्चन नंबर 95 है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, यानी कि इंशाइया। अगला सवाल, आसारुस सनादीद के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 96 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि ये सर सैयद अहमद खां की तसनीफ़ है। अगला सवाल, तहज़ीबुल अखलाक किसने जारी किया था? किस सन में जारी हुआ था? तो आंसर हो जाएगा 4, 1870 बनारस से। अगला सवाल, हल्काए अरबाब ज़ौक़ कब कायम हुआ? क्वेश्चन नंबर 98 है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, यानी कि 1939 में लाहौर में, जिसका इब्तिदाई नाम था मजलिस दास्तान गोया। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 99, इनमें से तरक्की पसंद नक्काद कौन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 99 है एहतसाम हुसैन, मजनू गोरखपुरी, गोपी चंद नारंग या अख्तर हुसैन रायपुरी। क्वेश्चन नंबर 99 है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 99 का, वो हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि गोपी चंद नारंग इसका दुरुस्त आंसर हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मवाज़ान अनीस व दबीर किसकी तसनीफ़ है? तो ये सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, अल्लामा शिबली नोमानी की है, जो 1907 में जो है वो लिखी गई है। और इसी से जो है वो उर्दू अदब में क्या होता है, तकाबुली तनकीद का बुनियाद पड़ती है। तो इस तरीके से ये आपके सैम्पल पेपर हो गए हैं। आप हमें ज़रूर बताइएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कि आपको ये हमारे सैम्पल पेपर जो है वो कैसे लगे। आप इनकी PDF इस नंबर से फ़राहम कर सकते हैं। और अगर कोई बच्चा रिवीज़न बैच में जुड़ना चाहता है या जो बच्चे अभी तक रिवीज़न नहीं कर पाए हैं, तो आप लोग इस नंबर पर रब्ता करके रिवीज़न बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी क्लास डेली रात को 8 बजे होती है, शाम में 8 PM। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।